नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। हमने इसकी एक कंप्लेंट ना एसएसपी ऑफिस में पाई थी, तो उन्होंने मार करके सेक्टर 17 भेज दी थी। तो सेक्टर 17 हम गए तो हम उन्होंने हमारा सारी स्टेटमेंट ली। तो वो स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि ना कोई प्रूफ दो हमें, तब इसकी एफआई होएगी। सर कोई भी अफसर, कोई भी किसी काम के लिए सरकारी अफसर, कोई बंदा होगा, वो पैसे लेकर कोई हमको प्रूफ देगा कोई? तो वो हमसे प्रूफ मांगते हैं जी कि इसकी एफआई करने के लिए हमको प्रूफ चाहिए। हमें बाद में पता लगा कि इसका एक चाचा है, उसकी वो पुलिस में है। तो वो सेक्टर 17 में वो सारी अप्रोचेज लगा के हमारी कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा। इसलिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी मीडिया से कि जो हमारी जो हम जिस काम के लिए हम बैठे हैं वो हमारा काम होना चाहिए जी। या तो हमारे पैसे वापस कराएं या हमारे बच्चों को जॉब लगाएं। हमने मार्केट से कर्जा ले लेके पैसा इसको दिया है जी। और जिससे पैसे दिए वो सब हमारे घर पे आके हमसे पैसे के दिए हमको कर रहे हैं। प्रूफ के लिए सेक्टर 22 में है, हमने वहाँ से पैसे ले लेके इसको दे रखे हैं। जहाँ से हम सारा प्रूफ कर देंगे कि हमने कहाँ से पैसा उठाया, कैसे कैसे इसको पैसे दिए, कैसे अरेंज किए, मैंने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए, ये मेरा भगवान जानता है जी कि मैंने इसको कैसे कैसे पैसे दे रखे हैं। जेवर ना अंजू कौशल, उन्होंने 4 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रखे अपनी बेटी के लिए। 4 लाख रुपए इसको क्या हमारे सामने दिया जी। अब ये किसी को पैसे देने से मना कर रहा है और ये जो कि अंजू कौशल को जानता भी नहीं है, और तो इसने उसकी भी कंप्लेंट पा दी है। ये पैसा उनके लिए पैसा हमने दिया था उनसे लेकर कि आपकी बेटी को जॉब लगा देंगे। उनका जो रिज्यूम वगैरह है, उनके जो आधार कार्ड सब हमने दिए थे उसको। और आज की डेट में उसने रिज्यूम क्या कर दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड क्या कर दिया, हमें कुछ नहीं पता जी उसका। अब हमारे पास ये प्रूफ है जी हमारे पास कि हमने उसको पैसे दे रखे हैं और हमने इस रीजन से हमसे पैसे दे रखे हैं। ना तो हमने पैसे वापस कर रहे हैं, ऊपर से हमको धमकी देता फिरता है कि गाड़ी से साइड मरवा दूंगा, फलाना करा दूंगा, करा दूंगा, ऐसे कर। इसके खिलाफ पहले एक कंप्लेंट हो रखी है और किसी के साथ भी ऐसे ही झांसी में देखे फ्रॉड किया था। ये एफआईआर हो रखी है सेक्टर 3 थाने में, ठीक है। वहाँ भी कोई प्रूफ नहीं मांगा था, इसकी एफआईआर होगी और हमारी एफआईआर नहीं हो रही है। और जब हमने इसकी इंक्वायरी करी तो आज की डेट में ये सस्पेंड चल रहा है, लेकिन इसको आज भी आधी तनख्वाह मिल रही है जी। हमने अंदर खाते किसी से पता किया है, ये सस्पेंड चल रहा है, इसको आज भी आधी तनख्वाह मिल रही है सर। तो हमारी कंप्लेंट पे हमारी विनती है जी, हमारी कंप्लेंट पे कार्रवाई होगा जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम करण है। आज आपने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है, किस बारे में बुलाई है आपने ये? हाँ जी। आज आपने ये पीसी बुलाई है, किस बारे में बुलाई है? जी मैंने कंप्लेंट पाई थी निशान ठाकुर के खिलाफ 28 मई को 2025, तो उसी के लिए मैंने बुलाया था। मैंने कंप्लेंट दी हुई है सब जगह, विजिलेंस, एसएसपी, चीफ सेक्रेटरी, हर जगह मैंने कंप्लेंट दी हुई है। तो मेरी अभी तक कहीं मतलब सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। क्या मामला आप बुलाइए? जी ये निशान ठाकुर है, इसने मेरे से जॉब के रिगार्डिंग पैसे लिए थे। कब लिए थे? इसने लिए थे जी नवंबर से लेकर ये मई तक लेता रहा पैसे। पेमेंट आपने कैसे की है इसको? इसको पैसे दिए थे, मैंने पेमेंट दी थी 7.5 लाख रुपए मैंने कैश दिए थे और 5 लाख रुपए मैंने ऑनलाइन दिए थे, जो ऑनलाइन इसके खातों में ट्रांसफर किए हुए वो किए हुए। हाँ जी। ये निशान ठाकुर है, कहाँ पे काम करता है और किस पोस्ट पर है ये जो निशान ठाकुर है ये सेक्टर 9 में इलेक्ट्रिकल विंग्स में काम करता है, ठीक है जी। डिपार्टमेंट है इनका इलेक्ट्रिकल विंग्स, वहीं जॉब करता है पियोन की। तो जी मैं तो चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ हो मेरा, ठीक है जी। या तो हमें जॉब लगवा के दे या हमारी पेमेंट वापस कर दे। आपने कोई शिकायत किया उसके बारे में पहले कहीं? हाँ जी बिल्कुल किया जी। कहाँ पे किया? मैंने जी चीफ सेक्रेटरी वगैरह, एसएसपी, विजिलेंस, डीएसपी सब जगह मैंने शिकायत की हुई है इसकी। तो क्या बोलते हैं आपका अधिकारी, क्या आश्वासन देते हैं आपको? वो कहते जी हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा, हम दिलवा देंगे जी। कुछ नहीं हो रहा, ठीक है जी। 28 मई की मैंने कंप्लेंट पा रखी है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा जी रोहित कुमार। क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि मैंने अपने ब्रदर के थ्रू निशान ठाकुर से मिला था, तो उन्होंने मेरे को जॉब रिकॉर्डिंग के लगाने की बात की थी। तो उन्होंने पेमेंट ली है, तो ना पेमेंट वापस कर रहे हैं। वो बोल रहे थे आपका मई में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ना ज्वाइनिंग लेटर मिला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमने सारी कंप्लेंट दे रखी है,
वो अभी तक पैसे देने का नाम भी नहीं ले रहे वापस, ना हमें जॉब लगवाने की बात कर रहे हैं। आपने कोई शिकायत की है इस बारे में कभी? हाँ जी सर, की भी है, एसएसपी कर रही है, टीएस। कैसे दिए पेमेंट आपने? सर मैंने पेमेंट ऑनलाइन दे रही है और कैश दे रही है। कोई सबूत आपके पास? हाँ जी सर, सबूत है मेरे पास। दिखाएंगे? हाँ जी। ये देखो जी, ये मैंने पेमेंटें करी हुई है इसको। ये देखो जी, ये सारी मैंने उसी को पेमेंटें करी हुई है ऑनलाइन। सर इसका नाम बोलो। सर इसका नाम है निशान ठाकुर। देखिए इनने पैसे लेते हुए फ़ोटो भी अपनी क्लिक करवा रखी है कि आपके पास सबूत रहे मैंने आपसे पैसे लिए हैं जॉब के रिकॉर्डिंग। क्या चाहते हो बताओ? सर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, या मुझे जॉब लगवाई जाए, या मेरा पैसे हैं मुझे वापस कीजिए। आपको कोई धमकी देता है निशान ठाकुर? हाँ जी सर, मुझे धमकी देता है। मेरे घर के नीचे आके एक दिन बोल रहा था तू नीचे आ जा, मैं तेरे को सैड मार दूंगा, तू बाहर निकल के दिखाओ सारे घर में से कोई। ऐसे ऐसे सर कंप्लेंट कहता जी कंप्लेंट वापस ले लो वरना मैं तुम्हें चक दूंगा, साइड मार दूंगा। ठीक है जी। तो संजीदा पुलिस साहब का मतलब क्या मांग करते हो? कि हम तो मांग करते हैं जी हमारी पेमेंट वापस आ जाए, ठीक है, या हमें जॉब पे लगवा दो। मेरा नाम गोपाल दास है जी, मैं इन बच्चों का फादर हूँ। तो ये जो मेरे बेटे सेक्टर 22 मोबाइल मार्केट में काम करते हैं, तो ये जो निशान ठाकुर है स्टार्टिंग में पहले मेरे बड़े बेटे को मिला था। तो ये कह रहा था कि ना कि इसने इनसे हाय हेलो कर ली। स्टार्टिंग में इसने इससे 10,000 की डिमांड करी कि मेरे को ज़रूरत है, तो इसने 10,000 रुपये मेरे बेटे से उधार ले लिए। हफ्ते बाद आगे इसने पेमेंट वापस कर दी। तो ये हर हफ्ते 2-4 दिन बाद किसी ना किसी का फ़ोन लेके मार्केट में घूमता रहता है ठीक कराने चक्कर में, कभी किसके पास कभी किसके पास। तो मेरे बेटे से इसने हाय हेलो कर ली। तो हमारे वहाँ पे 2 काउंटर, हमारा काउंटर है, हमारे 2 लड़के वहाँ जॉब करते हैं। तो जैसे लड़के अब आ रहे हैं तो ये 2-2 घंटे हमारी दुकान पे बैठता था। तो ये कहता था यार ये सब कौन है? तो इसने कहा मेरे सब छोटे भाई हैं। कह रहे क्या करते हैं? कह रहे आप सब हम सभी में काम करते हैं। कह रहे तो तुमको अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं हमको। मेरे बेटे ने कहा कि जब फ्रेंडशिप होगी तो इसने डीपली बता दिया कि हमको लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है। तो इसने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं तुमको मैं 9 सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता, मैं वहाँ पियून हूँ। तो मैं वहाँ पे आपके 3 आप कहोगे तो मैं आपको बेटों को अपने भाइयों को वहाँ पे जॉब लगा दूँगा। तो मेरे बेटे ने मेरे से बात करी कि पापा ऐसे करके ना एक लड़का है, तो वो ना इनको सबको ना वहाँ पे तो हमको कोई बेनिफिट है नहीं मार्केट में, तो वो इनको ना वहाँ पे जॉब लगाने को कह रहा है। मैं चल ठीक है बात कर ले भाई। तो मैं इससे बात हुई तो कह रहा है जी मैं ना आपको एक बच्चे का 4-4 लाख रुपए लूँगा, तो मैं आपको वहाँ पे जॉब लगवा दूँगा, पियून की जैसे कोई भी जॉब लगवा दूँगा। मैं चल ठीक है। तो मैंने कहा भाई तो तू ना ठीक है स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा हमने 3 बच्चों की रिकॉर्डिंग उसको पेमेंट दी, एक रोहित के लिए, एक विपुल के लिए, एक यश का हमारी नौन है उसकी बेटी के लिए, अंजू कौशल की बेटी उनके लिए। जबकि ना ये हमने इसको ज़्यादातर पैसे कैश दे रखे हैं और सारे ऑनलाइन कर रखे हैं। लेकिन जब काफ़ी दिन हो गए तो जब भी पेमेंट लेने आता था हम कहते थे भाई तो पेमेंट लेके जा रहा है। तो इसने एक बार ना हमें फ़ोन पे कह दिया कि स्कीजा सर, कोई इनका अफसर होगा सुकीजा कह रहा जी सुकीजा जी मैंने जो आपको तीन बच्चों के रिकॉर्डिंग काम सौंप रखा वो हो जाएगा। तो उन्होंने फ़ोन पे कहा हाँ हो जाएगा, तू बेटा टेंशन मत ले, हो जाएगा तेरा काम। हमको आश्वासन हो गया, हमने इसको और पेमेंट दे दी। तो इसके रिकॉर्डिंग फिर जब हमने देखा ये नाम को जॉब लगा रहा है, फिर इसने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मार्केट में आना बंद कर दिया। तो हमने इसको इंक्वायरी करनी शुरू करी तो हमको पता लगा ये डिफ़ाल्टर है। हम इसके ऑफिस पहुंचे, वहाँ पर लगा कि ये डिफ़ाल्टर 1 नंबर का है। तो हमने फिर सारी कंप्लेंटें इसके पाई, हमारी कंप्लेंट